नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी में प्रथम से संबंधित हैं, और अंत में 2 प्रश्न भी पूछेंगे और उनके जवाब आपको देने हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं चंद्र कुमार हिंदी स्टडी लाइफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है या किसे माना गया है? राहुल सांकृत्यायन ने जो माना है वो है सरहपाद। कौन है? सरहपाद। इन्हें सरहपा के नाम से भी जाना जाता है, सरह के नाम से भी जाना जाता है, सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहले सिद्ध कवि भी माने जाते हैं जो प्रमुख थे। तो दोस्तों, और यही क्या है? सर्वमान्य मत भी है। ये क्या है? सर्वमान्य मत। राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों, ये सर्वमान्य है, ठीक है। कुछ कवि पुष्य या पुंड्र को भी मानते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम रचना। तो दोस्तों, अब बताना है कि हिंदी की पहली रचना कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम रचना के बारे में भी कुछ लोगों का अनेक अनेक मान लीजिए विचार हैं, लेकिन सर्वमान्य मत है श्रावकाचार। श्रावकाचार, जो कि देवसेन द्वारा रचित है। ये जैन कवि थे और उन्हीं के द्वारा यह रचित है, श्रावकाचार। और यह भी सर्वमान्य मत है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो ये जो प्रश्न है ये खड़ी बोली से संबंधित है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास केशवदास द्वारा रचित है। ठीक है, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। और जैसे अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो ये क्या है? पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो। और यह किसके द्वारा रचा है? तो सबको पता है पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्र बरदाई की रचना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रथम 12 वर्णन कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि हिंदी में प्रथम 12 वर्णन कहाँ मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा 12 का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? विशलदेव रासो में, ठीक है। विशलदेव रासो। विशलदेव रासो, ठीक है। और ये किसकी रचना है? आपको कमेंट में बताना है कि इसका लेखक कौन है। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, ये सब क्या था? महाकाव्य था। ये प्रथम क्या था? 12 था। और ये क्या है? प्रथम रचना पूछी जा रही है। तो प्रथम रचना कौन सी है जो खड़ी बोली में है? तो इसे माना जाता है चंद छंद वर्णन की महिमा। और दोस्तों, एक किसकी रचना है? आप सभी को पता है, कवि गंग की। किसकी है? गंग कवि की, ठीक है। और अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ। तो दोस्तों, ये कौन सा है? भाषा योग वासिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की रचना जो है। भाषा योग वासिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। तो दोस्तों, ये प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोगों के लिए 2 प्रश्न है, और एक प्रश्न ये भी है कि विशलदेव रासो किसकी रचना है। तो अगला प्रश्न है 8वां जो है, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये जो 2 राजा थे जिन्होंने हिंदी के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, उन दोनों राजाओं का क्या नाम था? ये पहला प्रश्न है।
और दूसरा प्रश्न है कि मैथिल कोकिल किसका उपनाम है, या फिर किसको जाना जाता है मैथिल कोकिल के नाम से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले दिन, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।